वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है मॉर्निंग क्लास उद्यान विज्ञान की फर्स्ट क्लास। अगर आपने देखी नहीं है तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर, अलग अलग क्लासेस आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। या फिर याद रखिए आपको क्लासेस कंटिन्यू लेनी है ताकि आपको सारी क्वेश्चन से वीडियो के साथ ही कवर हो जाए। और याद रखिए हमने फर्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, तो आज की ये क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे 21 क्वेश्चन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा गया है कि कुर्ग हनीड्यू, पूसा डेलिसियस, पूसा नन्ना और पूसा डवार्फ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कुर्ग हनीड्यू, पूसा डेलिसियस, पूसा नन्ना और पूसा डवार्फ, ये सारी जो वेराइटी होती है ये किसकी होती है? याद रखिए पपीते की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि डाटा से रिलेटेड है, लेकिन डाटा आपको जब ही याद रखने हैं जब मान लीजिए आपकी कोई एग्ज़ाम आ रही है, करीब है, तब आपको लेटेस्ट डाटा है वही याद रखना है। इसलिए हम अभी यहाँ पर देखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे याद रखेंगे वो याद नहीं होंगे। लेकिन जब हम कोई डाटा है उसको एक साथ अगर पढ़ेंगे पूरा, मतलब डाटा है आपको एक साथ ही पढ़ना है, चाहे आप फल सब्जी, खाद्यान्न फसल या फिर दूध उत्पादन, जितना भी आप पढ़ रहे हो लेटेस्ट डाटा, वो सारा एक जगह आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद में ही आपको पढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए। ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक साथ पढ़ोगे, एक साथ लिख कर पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो ये तरीका ज़रूर यूज़ करना अगर आपको याद नहीं होते हैं डाटा तो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व में फलों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कवर करवा चुके थे आपको कि भारत का कौन सा स्थान होता है फल और सब्जियों में। ये होता है दूसरा स्थान होता है। कौन सा होता है? दूसरा स्थान होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि पपीते में प्रसारण की उपयुक्त विधि कौन सी होती है, तो आपने देखा होगा सामान्यतः जो पपीता होता है उससे नया प्लांट अगर आपको तैयार करना है तो आप किसका यूज़ करोगे? पपीते के बीज का प्रयोग करोगे। तो याद रखिए जो पपीते का जो प्रसारण होता है ये होता है बीज के द्वारा होता है। किससे होता है? बीज से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि अखरोट का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है, तो अखरोट याद है आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो या फिर आप याद रख सकते हो, ईरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिए आप कॉमन एग्रीकल्चर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अखरोट में जो वसा का प्रतिशत होता है वो होता है 64 होता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वसा है ये सर्वाधिक किस में पाई जाती है। याद रखिए अखरोट में पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 64% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विटामिन ए है सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। तो विटामिन ए की जो सर्वाधिक मात्रा है वो आम में पाई जाती है। लगभग कितनी? वो होती है याद रखिए 4800, मतलब 4800 IU। IU का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट। याद रखिएगा जो विटामिन ए है ये कितना कंटेंट पाया है आम की अगर हम बात करेंगे तो 4800 यूनिट, और 4800 की यूनिट कौन सी है? इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो ओवरऑल जो वर्ल्ड में जितना भी जो फ्रूट प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया का कितना होता है। ठीक है, इंडिया का रोल यहाँ पर पूछा गया है। तो इंडिया का अगर हम बात करते हैं योगदान तो ये होता है लगभग 10% होता है। ठीक है, ओवरऑल जितना भी जो फ्रूट का प्रोडक्शन लिया जाता है उसमें अगर भारत की हम बात करते हैं भागीदारी या फिर योगदान की तो ये होता है 10% का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आम किस देश का मूलज होता है। मतलब याद रखिए इसका जो आप पढ़ते हो ओरिजिन प्लेस, याद रखिए ओरिजिन प्लेस भी आपको मिल सकता है, आपको उत्पत्ति स्थान भी वो लिख सकता है, आपको उद्गम स्थान भी वो लिख सकता है। ये बस नाम सेम होते हैं, बस थोड़ा सा बोलने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको सभी याद रखना है, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपको कैसे भी पूछ लिया जाए आपको राइट आंसर क्या देना है कि आम का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो आपको पता है कि इंडो बर्मा क्षेत्र, और इंडो बर्मा क्षेत्र है या फिर भारत। इंडो बर्मा क्षेत्र है ये भारत में ही पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिए आम का जो उत्पत्ति स्थान या फिर मूलज है ये इंडो बर्मा क्षेत्र भारत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे उत्परिवर्तित बोनी किस्म। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है म्यूटेशन वाली वेराइटी। म्यूटेशन वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? हुगो डिब्रीज के द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। और याद रखिए जितने भी जो उत्परिवर्तन होते हैं, म्यूटेशन होते हैं, ये लगभग क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। ये BHU का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था, ये BHU में पूछा गया था। और आपको याद रखिएगा जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए जो म्यूटेशन होते हैं ये अधिकतर हानिकारक ही होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? अधिकतर जो म्यूटेशन होता है ये हानिकारक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे पपीते की उत्परिवर्तित बोनी किस्म, तो वो कौन सी होती है? पुसा नन्ना होती है।
काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पूसा नन्ना है किसकी वैरायटी होती है, तो पूसा नन्ना है याद रखिए ये पपीते की वैरायटी होती है। किस प्रकार की होती है, याद रखिए एक उत्परिवर्तित वैरायटी होती है, मतलब म्यूटेशन से उत्पन्न हुई एक वैरायटी होती है। पूसा नन्ना याद रखिएगा, नन्ना नन्ना सा याद रखिएगा, इसमें जो एक है ये ड्वार्फ वैरायटी है, मतलब इसमें जो स्पेसिंग रखी जाती है ये कम रखी जाती है। अब कितनी रखी जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो याद रखिए इसमें रखी जाती है 1.25। कितने रखी जाती है, 1.25 इसमें रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है, इसको आप याद रखना कि पूसा नन्ना बस एक ड्वार्फ वैरायटी है, ठीक है। स्पेसिंग थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट हो सकता है 1.25, इसको एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। सीडेर पेय पदार्थ किस फल से तैयार किया जाता है, तो सीडेर याद रखिए सेब से तैयार किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो सीडेर है एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है, ये किससे तैयार किया जाता है, तो ये याद रखिएगा सेब से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे पनामा विल्ट, ठीक है। पनामा विल्ट जिसे हम पनामा मलानी के नाम से भी जानते हैं, तो पनामा विल्ट है ये किसका रोग होता है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो पनामा विल्ट है, याद रखिएगा ये पनामा विल्ट है, ये सबसे जो हानिकारक रोग होता है ये किसका होता है, ये केले का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको विशेष तौर पर इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि थॉमसन सीडलेस, तो थॉमसन सीडलेस याद रखिए अंगूर की वैरायटी होती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूछा था जालोर सीडलेस, तो जालोर सीडलेस होती है, याद रखिए ये किसकी वैरायटी होती है, ये होती है अनार की वैरायटी होती है। जालोर सीडलेस होती है ये अनार की वैरायटी होती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है थॉमसन सीडलेस, तो थॉमसन याद रखिए अंगूर की वैरायटी होती है। इसके अलावा याद रखिए अंगूर की एक काफ़ी फेमस वैरायटी है परलेट। कौन सी वैरायटी है, परलेट। ये परलेट जो वैरायटी है याद रखिए ये भी आपको कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया कैप्रिफिकेशन, याद रखिए कैप्रिफिकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो एक कॉमन एग्जाम्स होती है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा आता है बार बार कि कैप्रिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है ये किस फल से संबंधित है या फिर किस फल में होती है, तो याद रखिए ये होती है फिग या अंजीर में होती है कैप्रिफिकेशन, ठीक है। कैप्रिफिकेशन, इस फिकेशन से याद रखिए फिग, फिग किसे कहते हैं, अंजीर को ही इंग्लिश में याद रखिए फिग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप आसानी से याद रख सकते हो कैप्रिफिकेशन की जो क्रिया होती है ये फिग में होती है, फिग मतलब अंजीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आम की बेमौसमी किस में कौन सी है। अब यहाँ पर याद रखिए आपको पूछा गया बेमौसमी, तो बेमौसमी का मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए आपको जो आम मिलते हैं ये आप मान कर चलिए खरीफ सीजन में मिलते हैं, लेकिन आपको लेने क्या है, रबी में आपको लेना है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो वेराइटी है ये रबी, मतलब आपने देखा होगा आम में एक समस्या पाई जाती है एकांतर फलन, मतलब एक साल ये फल देती है एक साल फल नहीं देती है, तो उसको आप ले लीजिए क्योंकि वो आपके काम भी आने वाला है कि एकांतर फलन की समस्या किस में होती है, आम में होती है। एक साल फल आता है एक साल फल नहीं आता है, तो याद रखिए ये जो साल फल नहीं आता है अगर आपको इसमें फल लेने हैं तो आप याद रखिए बेमौसमी किस्मों का प्रयोग कर सकते हो। और इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर ले सकते हो निरंजन ले सकते हो, मधुलिका आप ले सकते हो, ठीक है। निरंजन आप ले सकते हो, मधुलिका आप ले सकते हो, वेलोर, ऐसे कुछ है वैरायटी एक और, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे याद रखिएगा काफ़ी फेमस है निरंजन, मधुलिका, इन दोनों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विटामिन B1 का धनी स्रोत कौन सा फल है, मतलब विटामिन B1 किसमें सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये काजू में पाया जाता है, जिसे केस्यू नट के नाम से जाना जाता है, काजू को केस्यू नट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे बाथरूम फल, तो बाथरूम फल का आपको सुबह की क्लास में बताया था कि बाथरूम फल है, याद रखिए ये आम को बोला जाता है या फिर जिसे हम राष्ट्रीय फल भी बोलते हैं, बाथरूम फल या फिर राष्ट्रीय फल। तो राष्ट्रीय फल या बाथरूम फल आम को ही बोला जाता है, आम मैंजिफेरा इंडिका जिसका उत्पत्ति स्थान होता है इंडो बर्मा क्षेत्र भारत, जिसका खाई जाने वाला पार्ट होता है मेजोकार्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा फल है जिसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिए जो अंगूर होता है अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि फलों का फटना किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, फलों का फटना। यह देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया ऐसा है कि जो फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या होती है, फ्रूट क्रैकिंग की जो समस्या होती है किस विटामिन की कमी से होती है, तो ये होती है याद रखिए बोरोन तत्व की कमी से।
फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आप मूली में पूछ ले, सलजम में पूछ ले, सॉरी इनमें तो नहीं आएगा, फ्रूट क्रैकिंग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी फल हो सकता है, अगर उनमें क्रैक वाली समस्या आ रही है तो वो याद रखिएगा बोरोन तत्व की कमी से ही आती है, ठीक है। और होलो वाली अगर प्रॉब्लम आई, मतलब खोखला तना हो जाता है, जैसे कि होलो स्टेम, होलो हर्ट, तो होलो हर्ट या फिर होलो स्टेम ये नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा, गाजर का फटना, तो गाजर का फटना याद रखिए बोरोन की कमी या नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। ओके, याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो। चलिए 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अंगूर में प्रसारण की व्यावसायिक विधि कौन सी होती है। तो अंगूर में प्रसारण की व्यावसायिक विधि दृढ़ कलम होती है, मतलब हार्डवुड कटिंग होती है, हार्डवुड कटिंग होती है। याद रखिए कटिंग कलम को कहते हैं, कटिंग कलम को कहते हैं। ओके, कटिंग का मतलब कलम होता है, कलिकाएं नहीं होता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, कटिंग का मतलब कलम होता है, कलिकाएं नहीं होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आता है कि अंगूर का जो प्रवर्धन होता है ये किससे होता है, तो आपको बताना है कलम के द्वारा होता है, कलिकाएं के द्वारा नहीं होता है। कलम के द्वारा होता है, कलिकाएं के द्वारा नहीं होता है। कलिकाएं किसे कहते हैं, बडिंग को कलिकाएं कहा जाता है, बडिंग को कलिकाएं कहा जाता है, लेकिन कटिंग को केवल कलम कहा जाता है। तो याद रखिएगा अंगूर का जो प्रसारण होता है, जो प्रवर्धन होता है, ये केवल कलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूंगा कि रोम ब्यूटी किस फल वृक्ष की व्यावसायिक किस्म है, तो ये होती है सेब की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे चौबटिया प्रिंसेस या फिर चौबटिया अनुपम, तो ये होती है सेब की होती है। सेब से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप याद रख भी सकते हो और नहीं भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बेर के फल वृक्ष में उत्तरी भारत में कटाई छटाई का उचित समय क्या रखा जाता है। किसके पूछा गया है, बेर का पूछा गया है। तो बेर में सामान्यतः कब करते हैं, बताइए। जो सामान्यतः हम प्रूनिंग की क्रिया करते हैं वो कब करते हैं, अप्रैल से मई के मध्य करते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही समझ आ रहा है कि अप्रैल से मई नहीं है, तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मतलब मई से जून के मध्य हम बेर की कटाई छटाई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस के ऊपर भी याद रखिए कभी कभी आंसर है वो डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है चकैया बनारसी फ्रांसीस इत्यादि किसमें किस फल की होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वेराइटीज़ है कि चकैया हुई, बनारसी हुई, फ्रांसिस हुई, ये जितनी भी जो वेराइटी है ये किसकी होती है, ये होती है आंवले की वेराइटी होती है। चकैया, बनारसी और फ्रांसिस आंवले की वेराइटी होती है, काफ़ी फेमस है। आंवले का मुरब्बा भी तैयार किया जाता है, ठीक है। आंवले का जो फल है वो कैप्सूल कहलाता है, भिंडी का भी कैप्सूल कहलाता है। इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा एक तरीका आप लास्ट में सुन लीजिए। चलिए आज की क्लास तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, सारे क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए हैं। लेकिन याद रखिए अगर आप कैसे भी मान लीजिए एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो या फिर कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, राजस्थान जी के आप पढ़ रहे हो, तो आपको कैसे पढ़ना है थोड़ा सा तरीका मैं बता देता हूँ। कि अगर मान लीजिए आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन निकालिए। जैसे कैसे निकाल सकते हो, मान लीजिए अभी बेर का ही हम बात करते हैं, तो इसमें कटाई छटाई हम कब करते हैं, ये तो याद रख ही सकते हो। इसके अलावा बेर का बोटनिकल नेम क्या होता है, इसका कुल कौन सा होता है, इसका जो मुख्य कीट होता है वो कौन सा होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ बेर, ठीक है, जिजीबस जुजोबा भी कहते हैं, जिजीबस क्या कहते हैं, जिजीबस जुजोबा कहते हैं। इसके अलावा कुल की अगर बात करूँ तो रेमनेसी हो जाएगा। इसका जो मुख्य कीट होता है वो कौन सा होता है, फल मक्खी होता है। आपने देखा होगा बेर का जो प्रमुख कीट होता है वो कौन सा होता है, फल मक्खी होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप निकाल सकते हो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और जहाँ तक होता है याद रखिए आप क्वेश्चन को रिपीट ज़रूर करें ताकि आपके वो माइंड में सेट हो जाए। भूलने जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होती है उनमें आपको सारी जो ऑप्शंस है वो लगभग समान दिखते हैं। अगर आपको करंट याद नहीं है, मतलब कंठस्थ याद नहीं है, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग गलत कर सकते हो। इसलिए याद रखिएगा आप जितना हो सके आप रिपीट कीजिए ताकि क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत याद आ जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आई थिंक आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करते चलना, इसके साथ साथ शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लासेस से जुड़ पाए।